Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. In this video of Basic English for Beginners Part 5, we are going to discuss about some nouns. Nouns, irregular nouns. Nouns तो हम पहले भी कर चुके हैं. आपको ध्यान होगा जब हमने nouns किया था name of a place, person, thing और animal. Those are known as nouns. अब यहाँ पर हम कुछ irregular nouns और उनके plurals डिस्कस करेंगे. अब irregular nouns क्या होते हैं? रेगुलर मतलब जो नॉर्मल एक ही ट्रेंड में चल रहे हैं या एक ही तरह से जिनको हम देख रहे हैं. वो कैसे कि हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं. हमने प्लूरल में पढ़ा था सिंगुलर क्या होता है, वन, एंड मोर देन वन इज प्लूरल. तो हमने ये पढ़ा था कि बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, फ्लावर है तो फ्लावर्स हो जाएगा, ट्री है तो ट्रीज हो जाएगा. मीन्स आपको याद होगा कि प्लूरल के लिए हमने पढ़ा था नाउन में एस और ई एस ऐड करने से उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है. बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म सिर्फ एस और ई एस ऐड करने से नहीं बनता. तो इसका मतलब कि उनके साथ वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता. एस और ई एस ऐड करने से ही सिर्फ प्लूरल फॉर्म उनका नहीं आता. उन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर नाउन्स, जो बाकी नाउन से थोड़ा सा अलग हैं. वो हम नॉर्मली अपनी बातचीत में या बोलचाल में यूज करते हैं. दे आर वेरी मच यूज्ड, बट हमें उनका प्रॉपर वे मालूम होना बहुत जरूरी है. और वो कौन से रेगुलर नाउन्स हैं, उनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ये भी हमारे लिए बहुत कंपल्सरी है. बिकॉज उसी की वजह से मोस्टली मिस्टेक्स जो है मैंने देखा है करते हैं स्टूडेंट्स हमारे. सो आइए अब हम कुछ इरेगुलर नाउन्स और उनके प्लूरल फॉर्म्स चेक करते हैं, देखते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और हम उसमें बहुत बार मिस्टेक्स कर देते हैं. मैन, वन मैन. मेन, मोर देन वन. मैन, एक आदमी. मोर देन वन, मेन. मैन, मेन. वुमेन, एक लेडी. वुमेन, विमेन. वुमेन, विमेन. आप देखेंगे डिफरेंस हमारा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है और हमारे जो यहाँ पे वर्ड है स्पेलिंग वो भी चेंज हो गया है. यहाँ पे वुमेन था, यहाँ पे विमेन हो गया है. जैसे मैन और मेन बन गया था, यहाँ पे वुमेन और विमेन बन गया. चाइल्ड, चिल्ड्रन. एक बच्चा है तो चाइल्ड. मोर देन वन, चिल्ड्रन. जैसे आई हैव वन चाइल्ड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. तो एक बच्चा, आई हैव वन चाइल्ड, मेरे पास एक बच्चा है, और चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क मतलब बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. टूथ, टीथ. टूथ, टीथ. एक दांत. मोर देन वन, टीथ. टूथ, टीथ. फुट, फुट मतलब फुटवेयर. जैसे आप स्लीपर्स पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, दैट इज नोन एज फुटवेयर. शूज भी आ सकते हैं उसके अंदर. तो फुट, वन. मोर देन वन, फीट. फुट, फीट. पर्सन, पर्सन मतलब एक इंसान या एक आदमी. बच्चा भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. पर्सन मतलब इंसान, एक इंसान. मोर देन वन, पीपल. पर्सन, पीपल. अब मोस्टली यहाँ पे एक मिस्टेक क्या करते हैं लोग, लिख देते हैं पर्सन्स या लिख देते हैं आई हैव मेट वन पीपल या एक पीपल से मैं मिला. वो गलत है, वो रॉन्ग है. व्हेन वी विल राइट फॉर वन, एक के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे पर्सन, एंड इफ वी आर गोइंग टू राइट मोर देन वन देन इट बिकम्स पीपल. आप देखेंगे वर्ड ही चेंज हो गया है, पर्सन से पीपल बन गया है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो माउस, माइस. माउस मतलब वन रैट, एक चूहा. माउस एंड मोर देन वन, माइस. आपका वर्ड टोटली चेंज हो गया. स्कार्फ, स्कार्फ बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत यूज होता है. स्कार्फ, मोर देन वन, स्कार्व्स. स्कार्फ, स्कार्व्स. ऑक्स, एक बैल. ऑक्सन, मोर देन वन. ऑक्स, ऑक्सन. वाइफ, वाइफ यानी पत्नी. हस्बैंड वाइफ, वाइफ, वाइव्स. अब देखेंगे यहाँ एफ ई है, ये वाइफ है, और यहाँ पे अगर मोर देन वन है तो वाइव्स बन जाएगा. एफ को हटा देंगे हम और साथ में ई एस ऐड हो जाएगा तो हमारा वाइव्स बन गया. सेम वे लाइफ का लाइव्स बन जाएगा. वुल्फ है तो वुल्फ्स बन जाएगा. अगर आपका जो वर्ड है वो एंड में एफ आ रहा है तो वी राइट वी, और वी और ई एस हम यूज कर देते हैं. सेम में लीव का हमारा बन जाएगा लीव्स. तो ये आपके फोर वर्ड्स जो हैं, ये फोर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं. बहुत मिस्टेक करते हैं लोग. तो अब ये आपने देखा मैन, मेन, वुमेन, विमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, फुट, फीट, पर्सन, पीपल, माउस, माइस, स्कार्फ, scarves,
ऑक्स, ऑक्सन, वाइफ, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स एंड लीफ, लीव्स। अब ये तो हमने वो वर्ड्स देखे जो जिनका प्लूरल फॉर्म जो है वो चेंज हो गया, सिंगुलर फॉर्म कुछ और था, प्लूरल फॉर्म कुछ और बन गया। नाउ विल सी सम अदर इरेगुलर नाउन्स, कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स जो चेंज ही नहीं होते, जो सेम रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों। नाउ द फर्स्ट वन इज शीप। शीप मतलब भेड़। सिंगल है, एक है तो भी शीप होगा, मोर देन वन है तो भी हम उसको शीप ही बोलेंगे। वी सी वन शीप, वी सी 10 शीप, यानी 1 है तो भी शीप, 10 है तो भी शीप, वो चेंज नहीं होता। मूज, मूज इज अ स्मॉल एनिमल, मूज, और उसका प्लूरल फॉर्म भी मूज ही रहता है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आपने सुना होगा मोस्टली, और उसका प्लूरल फॉर्म भी एयरक्राफ्ट ही होता है। फिश, फिश, फिशेस नहीं होता, फिशेस इज अ रॉन्ग वर्ड। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, फिशेस यूज करते हैं, बट फिशेस इज रॉन्ग। वी सॉ या वी सी 1 fish, there are 10 fish. Fish, fish. Deer, deer. Deer is हिरन जिसको बोलते हैं, deer. 1 is also deer and more than 1 is also deer. तो ये आपके ऐसे मोस्ट कॉमनली वर्ड्स हैं जो बहुत हम यूज करते हैं, बट उनका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म दोनों सेम रहता है, वो चेंज नहीं होते। शीप, शीप, मूज, मूज, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, फिश, फिश, डियर, डियर। अब कुछ और ऐसे नाउन्स हैं जो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते, हम हमेशा उनको प्लूरल ही यूज करते हैं, और वो कौन से हैं? जीन्स। जीन्स, सब मोस्ट ऑफ द पीपल और एवरीवन वियर जीन्स, तो हम कभी जीन नहीं बोलेंगे, हम हमेशा जीन्स बोलते हैं। हम कभी पैंट नहीं बोलते, अगर पैंट बोलते हैं इट्स अ रॉन्ग वर्ड इन इंग्लिश, वी ओनली यूज पैंट्स। जीन्स, पैंट्स। देन ग्लासेस, ग्लासेस मीन्स आपके चश्मे, ग्लासेस, सन ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, वो सब हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। वी नेवर से ग्लास, ग्लास आपका वो ग्लास बन जाएगा दूसरा जो पानी पीने के लिए, तो दैट इज ग्लास। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लासेस, स्पेक्स और चश्मे के बारे में बात कर रहे हैं, या आपका धूप का चश्मा हो या कोई भी, तो वी कॉल इट ग्लासेस और सन ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स। सिजर्स, सिजर्स मीन्स कैची, सिजर्स। अब आप ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इन सब में दो दो पार्ट्स हैं, मतलब जीन्स है तो वो भी 2 पैर के लिए होती है, पैंट्स भी सेम, ग्लासेस है तो दोनों आंखों के लिए वो होते हैं ग्लासेस, सिजर्स है तो उसमें भी 2 कटर होते हैं, और पायजामाज, पायजामाज इज ऑल्सो 2 पार्ट्स हैं उसमें। तो ये सब हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते। हम कभी जीन, पैंट, ग्लास, सिजर, पजामा ऐसे नहीं बोलते, वो एक इट्स अ रॉन्ग वर्ड। नॉर्मली हम ये यूज करते हैं बोलने में, बट ये गलत है। सो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। सो द राइट वर्ड्स आर जीन्स, पैंट्स, ग्लासेस, सनग्लासेस और spectacles, scissors and pajamas. So these are the nouns. These all are irregular nouns जो हम most commonly use करते हैं और बहुत मिस्टेक करते हैं। So I hope आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आगे से फर्दर आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे possessive adjectives and possessive pronouns। हमने पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पढ़े हैं। प्रोनाउंस आपको बताया था, the words which are used in the place of noun are known as pronouns। अब हम पढ़ेंगे possessive pronouns and possessive adjectives। पहले तो possessive क्या है? possessive means जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज हमारी अपनी है, और something else means the thing belongs to somebody। belongs मतलब किसी की चीज होना। जैसे जो हमारा हिंदी में वर्ड होता है किसका, तो जो हम किसका बोलते हैं कि ये किसका है, तो हम ये उसका है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। तो ये जो वर्ड्स हैं, these are possessive adjectives। क्या होते हैं ये? possessive adjectives होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है the words which tell us that something belongs to us, जो हमारे belongings को बताता है, या ये बताता है कि हमारी ओनरशिप, मतलब ओनरशिप ये कह सकते हैं कि कोई चीज मेरी है। जैसे मैं ये कहूंगी कि दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, तो हम जो मैंने वर्ड यूज किया माई, दैट इज possessive adjective। दिस इज माई मार्कर, तो ये मेरा मार्कर है, तो मैं ये इसको बोलूंगी दिस इज possessive adjective। अब possessive adjective क्या हुआ? Adjectives are the words used for noun।
नाउन के लिए यूज होते हैं और प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन की जगह यूज होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। अब पॉजेसिव, दोनों पॉजेसिव हैं क्योंकि दोनों ही बता रहे हैं कि समथिंग बिलोंग्स टू मी और समथिंग बिलोंग्स टू एनीबडी एल्स। कोई चीज किसी को बिलोंग करती है या कोई किसी की चीज है, तो वो हो गया पॉजेसिव। अब एडजेक्टिव जो उस वर्ड के लिए, उस नाउन के लिए यूज किया है, और प्रोनाउन जो उसकी जगह यूज किया है। सो अब हम देखेंगे कि ये क्या क्या वर्ड्स हैं। आई के लिए यूज होता है माई। जैसे मैंने बोला दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, तो ये मेरा मार्कर है, मतलब मैं पोजीशन बता रही हूँ, मैं अपना ये बता रही हूँ कि मैं इसकी ओनर हूँ, ये मेरी चीज है। तो उसी तरह से अब मैं यहाँ यूज करूंगी आई के लिए माई। आई मीन्स मैं, तो ये हो गया मेरा। आई मेरा, मैं मेरा, तो ये हो गया आई माई। आई माई, दिस इज possessive adjective. सेम वे ही हमने पढ़ा था फॉर बॉय, मेन, उनके लिए, तो ही का हो जाएगा हिज। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ये पेन उसका है, अगर कोई लड़का है तो ये पेन उसका है, ठीक है, तो हम वो बोलेंगे ही का हिज। अब लड़का हो या लड़की हो तो हम हिंदी में तो नॉर्मली उसका या उसकी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस है। ही के लिए हम हमेशा हिज यूज करते हैं, शी के लिए हम हमेशा हर यूज करते हैं। शी इज फॉर गर्ल, फॉर लेडी, फॉर वुमेन, तो शी के लिए हम हमेशा हर यूज करेंगे और ही के लिए हिज यूज करेंगे। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन कई बार हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स भी नॉर्मली कर देते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है दैट ही, हिज, शी, हर। इट हमने पढ़ा था कहाँ यूज होता है। इट इज फॉर जो एनिमल है या कोई और चीज है, कोई ऐसी चीज जैसे टेबल है, चेयर है, उसके लिए हम यूज करते हैं इट। इट का हो जाएगा इट्स। यू, योर, यू मतलब यू, और यू का क्या होगा योर, कि तुम हो, तुम्हारा है ये। वी आई टोल्ड यू, आई एंड यू ऑल टुगेदर वी आर वी, तो वी का हो जाएगा आर। वी हम सब और आर हमारा। दे, देयर, they means somebody else, not me, not you or anybody else, तो that is they, और they का हो जाता है their। तो ये सब हमारे हैं possessive adjectives। अब हमारा है possessive pronouns। दोनों सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका यूसेज में डिफरेंस है। वो यूसेज में क्या डिफरेंस है वो अभी हम जब आप इसके सेंटेंसेस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नाउ possessive pronouns। अब possessive pronouns में जैसे हमने I के लिए my यूज किया, लेकिन यहाँ आ जाएगा I के लिए mine। अब मैं कहती हूँ this is my marker, तो हमने my यूज किया। When I say this is mine, this is mine। अब मैं जब ये बोलती हूँ कि this is mine, तो उसके बाद मैं मार्कर नहीं लगाती हूँ, मैं मार्कर नहीं लिखती हूँ या मैं मार्कर नहीं बोलती हूँ, तो this is mine। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वर्ड यूज किया नाउन के लिए। नाउन क्या था, ये मार्कर, और इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया माइन, कि ये मेरा है, मैंने मार्कर नहीं बोला। तो यहाँ पर क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउंस में, जब हम पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं उनको सेंटेंसेस में, तब हमें उसके बाद नाउन नहीं लिखना होता, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम नाउन नहीं लिखते। बट जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स लिखते हैं तो हम उसके लिए नाउन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव्स यूज ही नाउन के लिए होते हैं, वो नाउन के लिए यूज होते हैं, ये नाउन की जगह यूज होते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर नाउन एंड प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये आपको ध्यान रखना है। ही का हो जाएगा हिज, यहां भी वही सेम रहता है, यहां भी वही सेम रहता है। ओके, नाउ शी, हर्स। अब सपोज कोई बैग है और मैं ये कहती हूँ कि ये उस लड़की का बैग है, तो आई से इट इज हर्स, दिस बैग इज हर्स, और दिस इज हर्स, तो ये हो जाएगा हर्स। प्रोनाउन में पोजेसिव प्रोनाउन ये बता रहा है कि वो किसको बिलोंग कर रहा है, ये किसकी चीज है, और वो हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि अब इसके बाद आगे हम वर्ड नहीं यूज कर रहे, हम नाउन नहीं यूज कर रहे। इट का हो जाएगा इट्स। सेम वे जैसे इट्स है तो यहाँ पे भी इट्स। यू, योर्स, यू, योर्स, यहाँ यू योर था, यहाँ यू योर्स हो गया। नाउ वी आर, वी आर्स। आप ये देखोगे डिफरेंस क्या है कि योर एस लग गया आगे, आर में एस लग गया आगे, और इसी तरह से हर में भी एस लग गया आगे। अब हिज ऑलरेडी एस लास्ट में है तो उसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, और इट्स में भी एस अगेन रिपीट नहीं करेंगे हम, तो वो वही रहेगा। नाउ दे का हो जाएगा देयर,
तो यहाँ पे हो जाता है दे का देयर्स। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, और ज्यादा कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स जो है हमारे नाउन के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए हम उसको उसके साथ नाउन को लिखते हैं कि दिस इज माई मार्कर। और जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो नाउन की जगह यूज होते हैं, तो उसके लिए हमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसमें मैं क्या बोलूंगी, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हर्स, दिस इज हिज, दिस इज आर्स। तो ये बोलूंगी मैं उसकी जगह। सो लेट्स चेक आउट सम सेंटेंसेस सो इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम सेंटेंस देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स के। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, this is not your pen, this is not his pen, this is not her pen, this is my pen. So this is my pen. ये किसी और का नहीं है, आपका नहीं है, उसका नहीं है, इसका नहीं है, ये मेरा है। So this is my pen. That is her bag, that is her bag. So that is not my bag, that is not your bag, that is her bag. This is his car. वो कार उसकी है। अब वो बॉय है तो कार उसकी है। So this is his car. This is your house. This is your house. This is not my house. This is not our house. This is your house. ये आपका है, ये हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, किसी का नहीं है, ये आपका है। So this is your house. Those are their cars. Those are their cars. अब हम their यूज करते हैं they के लिए, and they means plural, more than one. they हम कहाँ यूज करते हैं, जब ज्यादा होते हैं, more than one. So there is also for more than one. So there, those are. तो हम are यूज करेंगे यहाँ पर हम plural form cars यूज करेंगे. So those are their cars. Those are their cars. Now India is our country. India is our country. हम सब का है ये. हम सब मतलब me, you, everybody. So India is our country. This is its ball. This is its ball. Suppose हम किसी बॉल के बारे में बात कर रहे हैं और वो किसी डॉग की है, so we'll say this is its ball. वो डॉग की बॉल है तो this is its ball. क्योंकि हम यहाँ पे एक एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे its ball. Now we come to possessive pronouns. अब possessive pronouns पे आप देखेंगे that pen is mine. That pen is mine. This is my pen. That pen is mine. ये मेरा है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कि मैंने my pen लिखा था और यहाँ pen is mine लिखा है। मतलब जो हमारा नाउन था pen, उसको हमने पहले लास्ट में लिखा था पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद में, और यहाँ पर हमने उसको पहले यूज कर लिया है। तो हमारा नाउन पहले आ गया और उसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, पोजेसिव प्रोनाउन। सो दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, दैट इज नॉट योर पेन, that is not her pen, that is not his pen, that is my pen. That bag is hers. अब यहाँ पर that is her bag, that bag is hers. Bag पहले आ गया, noun पहले आ गया और noun के प्लेस पे हमने possessive pronoun लिख दिया। तो that bag is hers. That car is his. यहाँ था this is his car, that car is his. That car is his. ये कार हमने पहले लिख दिया, noun हमने पहले लिख दिया। This house is yours. This house is yours. This is not my house. This is not mine. This is not hers. This is yours. This house is yours. Those cars are theirs. Those cars are theirs. Theirs means not me, not you, anybody else. मतलब और लोग more than one को हम बोलेंगे theirs. तो those cars are theirs. Those cars plurals है. Plural है, so we are using are. Those cars are theirs. India is ours. India is ours. India हमारा है, not your. मतलब suppose कि अगर हम किसी और कंट्रीमैन को, यानी जो इंडिया का नहीं है, अगर हम उससे बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इंडिया इज आर्स नॉट योर्स. इंडिया हमारा है, नॉट योर्स. अब यहाँ पे हमने कंट्री मेंशन नहीं किया, कंट्री नहीं लिखा है, बिकॉज कंट्री के लिए हमने इंडिया यूज कर दिया. तो इंडिया इटसेल्फ इज अ कंट्री. तो इंडिया के लिए हम अगर से अलग से कंट्री नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे इंडिया इज आर्स नॉट योर्स. आपका नहीं है, ये हमारा है. सो यहाँ पे आर्स भी आ गया, योर्स भी आ गया. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज इट्स वॉल. अब यहाँ देखेंगे, ये मैंने लास्ट में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बिकॉज
ये किसी एनिमल के लिए या किसी थिंग के लिए, प्लेस के लिए यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस इट्स के बाद नाउन को यूज करेंगे। वो हमारा कंपल्सरी है, चाहे हम एडजेक्टिव यूज करें, चाहे हम पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करें। सो दिस इज इट्स बॉल, वो डॉग की बॉल है तो हम बोलेंगे दिस इज इट्स बॉल, ये इसकी बॉल है। तो यहाँ पर भी हम वही यूज करेंगे, दिस इज इट्स बॉल, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे लिए नाउन यूज होना इसके बाद कंपल्सरी है। तो ये अब यहाँ पे ये डिफरेंस रहता है इट्स में। बाकी सबका डिफरेंस आप देख चुके हैं, माई की जगह माइन हो जाता है, हर की जगह हर्स हो जाता है, हिज वही रहेगा, योर की जगह योर्स हो जाएगा, देयर की जगह देयर्स हो जाएगा, आर की जगह आर्स हो जाएगा। आइए अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, सो दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। आई पुट टॉफी इन डैश माउथ, मैंने टॉफी रखी इन माउथ, सो आई वेयर माई, आई पुट टॉफी इन माई माउथ। अब ये क्या आ गया हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव। रोहन लॉस्ट, रोहन इज अ बॉय, सो रोहन लॉस्ट हिज कार, रोहन लॉस्ट हिज कार। पेरेंट्स लव, पेरेंट्स मीन्स मोर देन वन, पेरेंट्स ज्यादा हैं, दो हैं, तो दे लव देयर, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। डॉग ईट्स, डॉग ईट्स what, his, which food, whose food, its food, dog eats its food। Please use dash pen, अगर हमसे कोई पेन मांग रहा है और हम उसको नहीं देना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, प्लीज यूज योर पेन, क्या हम अपना पेन यूज करें। Dash bag is very costly, bag is mostly related to girls or ladies, so dash bag is very costly means her bag is very costly, her bag is very costly, उसका बैग। We are going to dash city, we means हम, so we के लिए क्या यूज करते हैं हम, are, we are going to our city, so these all are possessive adjectives। और ये बहुत इजी है लर्न करना, इट्स वेरी इजीली यूज्ड एंड मोस्ट कॉमनली वी यूज इट, और हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है और कैसे यूज करना है। लेट्स चेक सम एग्जांपल्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस आल्सो। दिस मनी इज माइन, ये पैसा मेरा है, दिस मनी इज माइन। दैट लिपस्टिक इज, लिपस्टिक, लिपस्टिक किसकी होती है, गर्ल की होती है, वुमेन की होती है, लेडी की होती है, सो दैट लिपस्टिक इज हर्स। हिज नहीं लिखेंगे हम क्योंकि बॉयज लिपस्टिक यूज नहीं करते, सो हमारी गर्ल्स के लिए तो ये हम लिखेंगे हर्स। दिस गेम इज हिज, नॉर्मली मोस्टली बॉयज ही गेम खेलते हैं, वैसे तो आजकल सभी गेम खेलते हैं बट मोस्टली बॉयज खेलते हैं, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं दैट दिस गेम इज हिज। दिल्ली इज आर्स, हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारी दिल्ली है, तो हम कहेंगे दिल्ली इज आर्स, नॉट कौन। अब हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी नहीं है, हमारी है, तो हम क्या कहेंगे, दिल्ली इज आर्स नॉट देयर्स। देयर्स मतलब कोई थर्ड पर्सन जो दिल्ली में नहीं रह रहा है, कोई और। सो दिल्ली इज आर्स नॉट देयर्स। तो हमने जितने भी हमारे नाउन्स थे वो सब हमने आगे लिखे हैं, हमने लास्ट में जो हमारे possessive pronouns यूज किए हैं। That house is yours, that house is yours। So in this video we have discussed about irregular nouns and their plurals। irregular noun पढ़े, उनके plural forms पढ़ी, आपको पता चल गया irregular nouns कौन से होते हैं, उनके plurals चेंज भी हो सकते हैं, सिर्फ s और es लगने से ही plural नहीं बनते हैं। देन हमने पढ़ा कि हमारे possessive adjectives क्या हैं and possessive pronouns क्या हैं and how to use them in a sentence। So I hope ये वीडियो आपको क्लियर होगा, इस वीडियो से आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। So लाइक करना मत भूलिएगा एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए उसे, वरना बाद में भूल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।